ये जीपीएस इस गाड़ी के अंदर लगा देता हूँ। आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, नहीं मैं बस 5 मिनट में आ जाती हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं आराम से आऊँगी। हाँ मैंने उनको झूठ बोल दिया है, ठीक है मैं बस अभी आती हूँ। अब ये जहाँ भी जाएगी पता लग जाएगा। जीपीएस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। लोकेशन तो यहीं की है, लोकेशन एंड भी हो गई। अरे ये तो मुस्कान की गाड़ी है, इसका मतलब मुस्कान इसी घर में है। मुस्कान, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हिमांशु तुम यहाँ? मैं यहाँ पे कैसे? ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हिमांशु मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, तुम गुस्सा मत करो, तुम शांत हो जाओ अभी। बस बस मुस्कान, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अरे मुझे अपनी आंखों से साफ साफ दिख रहा है तुम यहाँ पे गुलछर्रे उड़ाने आती हो। ये तुम्हारे आशिक का घर है ना, और मुझसे शॉपिंग का बहाना बोल के तुम यहाँ पे आती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति को धोखा देते हुए? हिमांशु मुझे एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और हाँ आइंदा ना मेरे सामने दिख मत जाना। अरे वो तो अच्छा था कि मैंने तुम्हारी गाड़ी में जीपीएस लगा दिया, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बीवी मेरे पीछे कहाँ जाती है। बस अब और नहीं। अरे तुम्हें सोचना चाहिए मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, बट तुमने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अरे मैं किसी से बात तक नहीं करता, मैं अपनी बीवी को सारी खुशी दे दूँ इस काम में लगा रहता था। मैं इतना काम करता हूँ, इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरी बीवी को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, उसके सारे शौक पूरे करूँ। बट नहीं, तुम्हें तो मुझे धोखा देना है, मेरे पीछे किसी और लड़कों के साथ आशिकी लड़ानी है। नहीं हिमांशु ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुमने मेरी गाड़ी के पीछे जीपीएस लगाया? छी हिमांशु, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरा पति ये सब करेगा, और तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें डाली किसने? हिमांशु मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकती, जितना प्यार तुम करते हो ना मुझसे, उतना ही प्यार मैं करती हूँ। बस मुस्कान, मुझे तुम्हारे ये प्यार का नाटक बिल्कुल नहीं सुनना। अगर प्यार करती ना तो किसी और के घर में नहीं बैठी होती। अरे मुझे मौका तो दो बोलने का, मैं तुम्हें वहीं से समझा। क्या मौका दूं तुम्हें बोलने का? अरे मुझे सब कुछ अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। तुम पे आंख बंद करके मैंने विश्वास किया था कि मेरी बीवी कभी धोखा नहीं देगी मुझे, पर नहीं, तुमने मेरे विश्वास के साथ खेला और धोखा दिया तुमने मुझे, सिर्फ एक पराये मर्द के लिए। मुझे तो अपने आप से घिना रही है कि मैं एक ऐसी पत्नी का पति हूँ जो धोखेबाज है। शक तो मुझे बहुत पहले ही हो चुका था, जब तुम अकेले में जाके छुप छुप के बातें करती थी, पर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी, नहीं मेरी बीवी ऐसी नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो चीज़ें खटकती थी, आखिर मेरे सामने क्यों नहीं बात करती, पीछे जाके क्यों बात करती है? मैं घुट घुट के जी रहा था कि मेरी बीवी किसी और के साथ। अरे मैं कितना पागल हो गया मुस्कान, सिर्फ यही सोच के कि किसी और के साथ। छी। हिमांशु शांत हो जाओ और मेरी बात सुन लो पहले। तुम तो बस ही करो। कौन है बेटा? मम्मी जी, मम्मी जी आप यहाँ? हिमांशु मैं इतनी देर से तुम्हें यही तो समझाने वाली थी, माँ का घर है ये मेरी, और छुप छुप के जिससे बात करती थी ना वो मेरी माँ ही है। अरे तुम्हारे चक्कर में मेरे घर वाले मुझसे दूर हो गए थे, पर कुछ दिनों पहले माँ का आगे से फोन आया कि बेटी जल्दी घर आ जा। माँ की बहुत तबीयत खराब होने लगी थी हिमांशु, बस इसलिए मैं उनसे मिलने आ गई, और तुम होगी मैं जाने क्या क्या इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। पर मुस्कान, अगर तुम्हें माँ के पास ही आना था तो मुझे बता के भी आ सकती थी कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। झूठ बोल बोल के डेली घर से बाहर क्यों निकलती थी? और वो क्या था, छुप छुप के अकेले अकेले जाके बात करना? वो तो किसी को भी शक होगा ना कि तुम कहीं और जाती हो, किसी और से बात करती हो। मुझे क्या पता कि तुम अपने घर वाले से बात करती हो। और रही बात माँ की, तो मैं कहा था ना कि माँ से नहीं मिलना, तो क्यों मिलने आती हो?
तुम्हें बता देती। अरे क्या बताती तुम्हें मैं, तुमने तो मुझे मेरे घर वालों से दूर ही कर दिया था, क्योंकि तुमको मेरे घर वाले गरीब लगते थे, अजीब से लोग हैं, इनके आसपास मत दिखना, आज के बाद इन लोगों से नहीं मिलना है। तो क्या बताती मैं तुम्हें। माँ का फोन आया था तो आना पड़ा हिमांशु, कुछ चारा नहीं था मेरे पास। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मेरे लिए मेरे घर वाले भी इम्पोर्टेंट है। अब तुमको क्या पता माँ बाप से दूर होने का दुख। तुम्हारे तो मम्मी पापा तुम्हारे पास ही होते थे ना हमेशा, पर मुझसे पूछो, माँ के लिए तरस गई थी। सास कभी माँ नहीं बन सकती है हिमांशु, माँ तो माँ ही होती है ना। तो बस माँ की ममता मुझे खींच लाई यहाँ। पर तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? वो तुम्हारा भाई कहाँ है? सम्राट, वो अनपढ़ वेल्ला जो पूरे टाइम खाली रहता है, वो माँ की सेवा नहीं कर सकता? पर नहीं, बहुत करते हो तुम तो। परिवार, प्रतिष्ठा, संस्कार, संस्कारी बच्चे हो ना अपनी माँ के, तो वो नहीं कर सकता। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा वो घर नहीं है, तुम्हें अपने घर नहीं संभालना? पर नहीं, अपने घर को पहले देखना है। वहां पे कोई भूखा प्यासा कोई भी बैठा है वो नहीं देखना। अरे मेरी माँ भी तो अकेली है, उनका ध्यान कौन रखेगा? तुम ही हो ना उनका ध्यान रखने वाली। पर नहीं, तुम्हें यहां ज्यादा देखना है। कहाँ है तुम्हारा भाई सम्राट? मेरा भाई का है, आओ दिखाऊंगी मेरा भाई का है, किस हालत में है। आओ चलो रूम में। लो देखो मेरे भाई को, ये रहा मेरा भाई। पर मुस्कान, ये सब हुआ कैसे? सम्राट तो बिल्कुल सही था। क्या बताऊं कैसे हुआ। 3-4 दिन पहले माँ का फोन आया, भाई काम पर था, तब वहां उसे मिर्गी का दौरा पड़ा, और आज वो देखो ऐसे है। सारे इलाज करवा के देख लिए, कुछ भी नहीं बता रहे डॉक्टर्स। तुम कहते थे ना कि ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, तुम कितनी शॉपिंग करती हो, यहाँ जा रहे थे मेरे पैसे। माँ को अस्थमा की बीमारी है, माँ के खर्चे अलग, भाई के अलग। क्या करती, तुमसे बताती तो तुम मेरी माँ के पास मुझे आने नहीं देते। बस इसलिए छुप छुप के आना पड़ता था मुझे। मुझे माफ कर दो मुस्कान, न जाने मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या गलत सोच लिया। और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि तुम्हारी फैमिली से मैं तुम्हें मिलने से रोकता था। अरे तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली होनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। और बची बात सम्राट की, और सम्राट जब तक सही नहीं हो जाएगा तब तक तुम अपने घर पे रहो, मैं अपने घर पे देख लूँगा। और हाँ, सम्राट का और मम्मी जी का खर्चा मैं उठाऊँगा, पर तुम इनकी अच्छे से सेवा करना ताकि सम्राट जल्दी से सही हो जाए। और मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैंने न जाने मुस्कान को क्या क्या उल्टा भला बोल दिया, वो भी आपके सामने, और आपसे मिलने से रोका। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे बीच में इसलिए नहीं बोलती थी कि कभी तुम ये ना कहो कि इसकी माँ घर उजाड़ रही है। पर बेटा मेरा कोई मकसद नहीं है तुम्हारा घर उजाड़ने का। मैं क्यों चाहूँगी तुम्हारा घर उजाड़ना। बेटा मुझे तो इस बात की खुशी है आज कि मेरा एक बेटा बीमार पड़ा है तो भगवान ने मुझे दूसरा बेटा दे दिया। और बेटा मुस्कान का असली घर तो उसका ससुराल है। कोई बात नहीं हिमांशु, गलती सबसे होती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो शायद मैं भी यही सब सोचती। अगर तुम पीछे छुप छुप के किसी से बात करते तो मेरे दिमाग में भी यही आता कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। पर अब तो सब कुछ सही हो चुका है, और माँ भी खुश है और सम्राट भी खुश है। अब मैं इन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, तुम टेंशन मत लो।